हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम 3 स्टॉक पे डिस्कशन करते हैं। वो 3 स्टॉक जिसमें पिछले वीक ब्रेकआउट आया, जिनके पैटर्न में कुछ चेंज आया है और उन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तो उन 3 स्टॉक पे डिस्कशन करते हैं, उनके टारगेट क्या हो सकते हैं, उन पे जो पैटर्न बना है वो पैटर्न को क्या कहते हैं और किस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया है, उनका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चार्ट हमारे सामने है निफ्टी का। निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीक जो हमने निफ्टी का चार्ट देखा था, हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी और हमने कहा था 19,826। दिस इज द पॉइंट। अगर इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है, देन विल से कि पॉजिटिविटी फिर से लौट आई है। अदरवाइज या तो मार्केट साइडवे रहेगा या फिर और नीचे आ सकता है। जिसमें एक सपोर्ट दिखता है, वो सपोर्ट क्या दिखता है, वो 19,278, 275 270 का टारगेट, सॉरी सपोर्ट जो है वो मेरे को दिखता है। इसके नीचे मार्केट मुझे नहीं लग रहा है जाना। अगर 270 के नीचे मार्केट जाता है तो निगेटिविटी जो है वो और पेन आएगा मार्केट में। निगेटिविटी बढ़ सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके फिर सपोर्ट लेगा 18,700 18,800 के आसपास। ओके, सो मार्केट का वेट करेंगे हम अगले वीक भी 19,826 27 के ऊपर जाए और क्लोज दे वीकली चार्ट पे। तो ये रहा निफ्टी। अभी हम निफ्टी के बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर वीकली चार्ट देखेंगे आप, तो वीकली चार्ट पे मैंने 2 पॉइंट डाल के रखे थे पिछले वीक। एक तो ये पॉइंट 43,600, ये जो है एक सपोर्ट है। मार्केट पिछले वीक जो है इसके नीचे नहीं गया। एक कैंडल उसने बनाया मार्केट ने, और इस कैंडल को कहते हैं इनडिसाइसिव कैंडल। दिस कैंडल इज इनडिसाइसिव कैंडल। इनडिसाइसिव कैंडल वो होती है जो जिस कैंडल को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मार्केट जो है वो डाइसी मोड में है कि वो ऊपर जाए नीचे जाए, इसको खुद ही कंफर्म नहीं है अभी। तो मे बी मार्केट यहाँ पे साइडवेज करे इस चैनल के बीच में, और उसके बाद जहां भी ब्रेकआउट देगा, जिस साइड का भी ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा खासा अपने को रेजिस्टेंस साइड में, ये एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट साइड फिर देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ मिलता है। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता है इसको ब्रेक करना चाहिए 43,600 को। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट में और पेन गहराएगा और कहीं ना कहीं 40,000 के आसपास मार्केट, 42,000 के आसपास मार्केट जा सकता है। ये 41,000 के आसपास मार्केट जा सकता है। ओके, सो ये रहा निफ्टी और निफ्टी बैंक। तो सबसे पहला चार्ट जो मुझे पसंद आया है वो डॉक्टर लाल पैथ लैब है। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब। ये रहा डॉक्टर लाल पैथ लैब का वीकली चार्ट। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि ये मंथ क्लोज हुआ है इस थर्सडे को, मंथ की भी क्लोजिंग हो गई। ओके, मंथली एक्सपायरी भी थर्सडे था, तो हम मंथली चार्ट भी देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जब मंथली क्लोजिंग हो, मंथली क्लोजिंग कब होती है मंथ के लास्ट फ्राइडे को। मंथ के लास्ट फ्राइडे को आप मंथली चार्ट देख सकते हैं। आप मंथली चार्ट कभी भी देख सकते हैं, बट क्लोजिंग जो होगी उसकी आपको तब मिलेगी जब मंथ का लास्ट फ्राइडे होगा, लास्ट थर्सडे होगा। तो मंथ के लास्ट थर्सडे को 3:30 बजे के बाद आप चार्ट देखिए, आपको मंथ की क्लोजिंग मिलेगी। तो मंथ की क्लोजिंग पे भी बात करेंगे और पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट जो हम देखते हैं वो 3 से 6 महीने का चार्ट देखते हैं। तो 3 से 6 महीने के नजरिए से अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब को देखा जाए तो मेरा एक रेजिस्टेंस मुझे दिखता है, वो है यहाँ पे 26,039 2640 का। और उसके बाद दूसरा जो टारगेट मुझे दिखता है वो 2800 का टारगेट दिखता है। ओके, 2600 2800 का टारगेट मुझे दिखता है फिलहाल डॉक्टर लाल पैथ लैब में। मुझे चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक
राउंडिंग बॉल देखेंगे, राउंडिंग बॉटम का वो देखेंगे ब्रेकआउट, और उसके साथ एक एक छोटा सा ये आप इसको कप और इसको हैंडल मान लीजिए, तो कप एंड हैंडल भी बन गया आपका। ओके। तो ये चार्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है डॉक्टर लाल पैथ लैब का, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2600 और 2800 का टारगेट मिल सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आया है वो है एंटोनी वेस्ट। सो एंटोनी वेस्ट में अगर आप देखेंगे, सो एक बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न बना है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया राइट शोल्डर। तो ये एक ब्रेकआउट है, आपको अगर ब्रेकआउट दिखाऊं तो मल्टीपल ब्रेकआउट आपको मल्टीपल, एक तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, दूसरा ये इसका ब्रेकआउट, इसका दूसरा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी इस चार्ट में, इस सब के अलावा जो सबसे अच्छी चीज लगी एंटनी में, वो है मंथली ब्रेकआउट। और ये मंथली ब्रेकआउट जो है इस चार्ट को कहीं ना कहीं ले जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। सो अगर इसका टारगेट देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये 450 460 की रेंज में समवेयर यहाँ पे जाना चाहिए, 450 460 के रेंज में जाना चाहिए एंटनी वेस्ट। एंटनी वेस्ट मुझे कहीं ना कहीं 450 के को जाता हुआ दिख रहा है। अगले अगर 1 साल का नजरिया रखा जाए, 1 से 2 साल का नजरिया रखा जाए, तो एंटनी वेस्ट आपको 450 के आसपास मिलेगा। और इस परसेंटेज टर्म में आप अगर आप एंटनी वेस्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30 से 35% का, 30 से 35% का मुझे टारगेट दिखता है यहाँ से। सो एंटनी वेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तीनों स्टॉक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक एक करके, डॉक्टर लाल पैथलैब बहुत अच्छा स्टॉक है, एंटनी वेस्ट मुझे भी, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो एक सरकारी कंपनी है, वो और सरकारी कंपनी कौन सी है, वो है हुडको हाउसिंग डेवलपमेंट। और हुडको में जो ब्रेकआउट है वो मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है। और हुडको अगर देखेंगे आप तो मंथली चार्ट जो है 2017 के बाद ये ब्रेकआउट आया, ये पॉइंट पे ये वैल्यू मिली थी, ये प्राइस था 2017 में। और हाउ मेनी ईयर, 3 and 3 6 ईयर का ब्रेकआउट आपको हुडको में देखने को मिल रहा है। तो मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है। अगर वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो हुडको वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक राउंडिंग बॉल का राउंडिंग पैटर्न का दिस ब्रेकआउट है। और इसका भी टारगेट अगर आप देखेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा दिख रहा है मेरे को। यहाँ से मुझे लगता है कि ये 150 160 के आसपास जाना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस 100 है, और 100 क्रॉस हुआ तो 150 160 के रेंज में मुझे हुडको जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं हुडको के। ओके, सो ऑलमोस्ट डबल होने, 70% 80% का टारगेट मिल सकता है हुडको में। एक और चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पिछले चार्ट ऑफ द वीक में हमने उसको लिया था ग्रैनुअल इंडिया। और पिछले में लिया था हमने, और हमने जो सजेस्ट किया था वो इस पॉइंट पे सजेस्ट किया था आपको, 322 पे सजेस्ट किया था। और आज उसका टारगेट जो है आप देखिए, एक और दो वीक में 350, मतलब ऑलमोस्ट आप कितना 10% 10-12% आप 2 वीक में आप अर्न कर पा रहे हैं, अगर हमें आप फॉलो करते हैं तो। सो एक बहुत अच्छी बात है।
आप आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और आपके पास कोई चार्ट हो, आपके पास कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिए। हम लोग अगले बार उसको लेंगे, अगले बार उसका डिस्कशन करेंगे। और संडे को एक हमारा वीडियो आएगा जिसमें पिछले वीक जिस वीडियो आएगा दैट विल बी ऑल अबाउट जो क्वेश्चंस हैं आपके कि ये स्टॉक कैसा करेगा, ये स्टॉक कैसा करेगा, जो भी आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन है हम संडे को लेंगे और उस पर एक वीडियो बना के आपको पोस्ट करेंगे। जरूर देखिए आप। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।